आ गमदन सा नीसा गमदन सा नीसा गमदन सा नीसा। ये जग रुस जावे मैं तेनू ना रुसावा, ये जग रुस जावे ये जग भुल जावे मैं तेनू ना भुलावा, ये जग भुल जावे हाँ जग रुस जावे मैं तेनू ना रुसावा, ये जग रुस जावे हाँ मेरे वसे आए तू, मेरे वसे आए मेरे वसे आए तू, मेरे वसे आए तू विच दिल अते सावा। ये जग रुस जावे मैं तेनू ना रुसावा, ये जग रुस जावे ये जग भुल जावे मैं तेनू ना भुलावा, ये जग भुल जावे मैं तेनू ना भुलावा। हर वेले नैना नूए तांग तेरी नासरी, हर वेले नैना नूए तांग तेरी नासरी। देखना है तेनू मेरी रीज बस नासरी, देखना है तेनू रीज बस नासरी। हाँ हर वेले नैना नूए तांग तेरी नासरी, हाँ देखना है तेनू बस रीज मेरी आखरी। मेरे सोचा देखे आला विच, सोचा देखे आला मेरे सोचा देखे आला विच मैं नासरी नू पावा। ये जग रुस जावे मैं तेनू ना रुसावा, ये जग रुस जावे ये जग भुल जावे मैं तेनू ना भुलावा, ये जग भुल जावे हाँ मैं तेनू ना भुलावा। सोचदा हाँ तेरे तो मैं बेवफा न हो जावा, सोचदा हाँ तेरे तो मैं बेवफा न हो जावा। सोचदा सोचदा सोचदा
सोचदा हाँ तेरे तो मैं बेवफा न हो जावा, सोचदा हाँ तेरे तो मैं बेवफा न हो जावा। हाँ लग के जमाने पीछे जमाने दा न हो जावा, लग के जमाने पीछे जमाने दा न हो जावा। हाँ सदा मैं करांगा बस, सदा मैं करांगा, हाँ सदा मैं करांगा बस, सदा मैं करांगा बस तेरे नाम वफा। जग रुस जावे मैं तेनू ना रुसावा, ये जग रुस जावे ये जग भुल जावे मैं तेनू ना भुलावा, ये जग भुल जावे। हाँ मेरे वसे आए तू, मेरे वसे आए तू, मेरे वसे आए तू, मेरे वसे आए तू विच दिले अते सामा। ई जग रुस जावे मैं तेनू ना रुसावा, ए जग रुस जावे ए जग भुल जावे मैं तेनू ना भुलावा, ए जग भुल जावे भुलावा। तेरे उत्ते लगी रवे यसु मेरी आस, तेरे उत्ते लगी रवे यसु मेरी आस। हाँ तेरे उत्ते लगी रवे यसु मेरी आस, तेरे उत्ते लगी रवे यसु मेरी आस। मेरी जिंदगी दे विच तू यो बस खास, तू यो बस खास। तू मेरी जिंदगी दे विच यसू तो यो खास। तेरे उत्ते लगी रवे यसू मेरी आस, तेरे उत्ते लगी रवे मेरी जिंदगी दे विच तू यो बस खास। हाँ तेरे सच्चे प्यार नू मैं, तेरे सच्चे हाँ तेरे सच्चे प्यार नू मैं कदे ना भुलावा। ये जग रुस जावे मैं तेनू ना रुसावा, ये जग रुस जावे तालियां दे नाल। हाँ ये जग रुस जावे मैं तेनू ना रुसावा, हाँ जग मेरे
छ दिले अते सामा ई जग रुस जावे मैं तेनू ना रुसावा ए जग रुस जावे हाँ जग भुल जावे मैं तेनू ना भुलावा जग भुल जावे हाँ जग भुल जावे मैं तेनू ना भुलावा जग भुल जावे ए जग रुस जावे मैं तेनू ना रुसावा जग रुस जावे मैं तेनू ना रुसावा ए जग भुल जावे मैं तेनू ना भुलावा ए जग भुल जावे मैं तेनू ना भुलावा भुल जावे जा तेनू ना भुलावा मेरे खुदा मेरे खुदा ये जग भुल जावे मैं तेनू ना भुलावा तालियों के तेनू ना भुलावा मेरे खुदा मेरे खुदा ये जग भुल जावे मैं तेनू ना भुलावा तालियों के साथ पावे मैं तेनू ना भुलावा ये जग रुस जावे मैं तेनू ना रुसावा जग रुस जावे हाँ मैं तेनू ना भुलावा मैं तेनू ना भुलावा हाँ मैं तेनू ना भुलावा मैं तेनू ना भुलावा मैं तेनू ना भुलावा हालेलुया हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उस जीवते खुदावन की हम सब तालियां बजाते हुए महिमा करेंगे जिस परमेश्वर ने आपको आपका नाम लेकर बुलाया। परमेश्वर कहते हैं, खुदावन कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर का कलाम कहता है कि अपनी सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो। खुदावन कहते हैं, हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो वो शांति का राजकुमार तुम्हें ब्लेस करने के लिए तैयार है। कलीसिया, अब तुम्हारी बारी है अपने मन को तैयार कर कर परमेश्वर से बातें करने की। तो आइए सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे जीवित परमेश्वर की और धन्यवाद करेंगे इस समय के लिए और कहेंगे पिता से कि परमेश्वर हम धन्यवाद करते पिता, आपने हमारे जीवनों में ये पावरफुल समय दिया है। पिता, हम अपनी इच्छा से नहीं आए, खुदावंद आपका रूहे पाक हमें लेकर आए पिता, ताकि खुदावंद हम आपके पाक साफ राहों के ऊपर चलते जाएं। यस पिता, मैं विश्वास कर, यस खुदावंद
मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरा रूहे पाक पिता मुझे तेरे मार्गों के ऊपर चलना सिखा चुका है पिता। यस खुदावन, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ पिता, आप मेरे मन को खोल चुके हो, आप मुझे समझ दे चुके हो, वो समझ खुदावन, वो पाक साफ बुद्धि खुदावन, जिस आत्मिक समझ से, जिस बुद्धि के द्वारा मैं तेरे वचनों को पूरा कर सकूं, तेरे मार्गों के ऊपर चल सकूं पिता, ऐसा मन पिता मेरे अंदर प्रकट हो चुका है, 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 प्रकट हो चुका है। यस कलीसिया, जो आत्मा में तुम्हारे लिए ऑलरेडी हो चुका है, जो आत्मा में तुम्हारे लिए तैयार है, वो कैसे तुम अपनी आंखों से देख पाओगे? यदि तुम्हारा अंगीकार तेज होगा, यदि तुम्हारा हयात तेज होगा, यदि तुम्हारी दलेरी तेज होगी, तो तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच खुदावन 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 तेरा आत्मा पिता सो मेरे अंदर है खुदावन, मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद यीशु के नाम से मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, 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 मेरे मन की आंखें खुल चुकी है पिता। आप ही का स्वभाव खुदावंद मेरे अंदर कार्य कर रहा है, आपका स्वभाव मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। तेरे कलाम में लिखा है पिता, जब किसी इंसान के अंदर पाप बढ़ता है तो पाप बढ़ने का मतलब बड़ी विपत्ति, भारी विपत्ति खुदावन, क्योंकि तेरे कलाम में तो ये लिखा है पाप की ओर से अपने मन को फिराओ खुदावन। हम जब बाइबल पढ़ते तो हम देखते पिता, जिस जिस जगह पर पाप बढ़ रहा था वहां लोग नाश हो रहे थे, जहां बुराई थी वहां पर पिता अंधकार काम कर रहा था। जैसे पिता परमेश्वर सदोम और अमोरा में पिता लूत रहता था खुदावन, तो आपने पिता परमेश्वर से बाहर निकाला, क्योंकि वहां पर पाप बढ़ चुका था, बुराइयां बढ़ चुकी थी पिता। आपने अपने स्वर्गीय दूतों को भेजकर वहां से उसको बाहर निकाला खुदावन खुदावन खुदावन। यस खुदावन, जब नेनवे नाश होने वाला था पिता, क्योंकि वहां पर पाप, व्यभिचार, बुराइयां, गंदे काम, बुरे काम बढ़ चुके थे पिता। यस खुदावन, और पिता आपने अपने चुने हुए जन को भेजा, आपने पिता परमेश्वर योना नबी को भेजा मैसेज देने के लिए, गुड न्यूज देने के लिए पिता, ताकि वो लोग पाप से और बुराई से, अंधकार से अपने मन को फिराएं खुदावन और तेरे मार्गों पर चले, तुझे अपनी लाइफ में ग्रहण करे पिता। तेरा कलाम बताता है परमेश्वर तेरा वचन जीवित है पिता, तेरा वचन दोधारी तेज तलवार से चौका है पिता परमेश्वर। जैसे ही उन्होंने अपना मन फिराया पिता, जैसे ही पिता परमेश्वर उन्होंने तेरे नबी का वचन सुनकर पश्चाताप किया पिता, तो उनके ऊपर अनुग्रह बढ़ गया, दया बढ़ गई। तो आज कलीसिया में भी जरूरत है अपने पापों से, बुराइयों से मन फिराने की। चाहे तुम मसीह में चल भी रहे हो तो भी अपने चाल चलन की चौकसी करो, क्योंकि कलाम तो ये कहता है जब किसी इंसान का चाल चलन यहोवा को भाता है तो यहोवा उसके विरोधियों को उसके मित्र बना देता है, कलीसिया उसके फेवर में खड़ा कर देता है, परमेश्वर उसके लिए सीधा मार्ग निकालते कलीसिया। तो तुम कहो परमेश्वर से, तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर तेरा कलाम सच्चा है पिता, तेरा वचन सच्चा है पिता। ये वचन मेरी लाइफ में पूरा आ चुका है, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा आ चुका है पिता। मेरा चाल चलन पिता, मेरा करैक्टर पिता आपके सामने पिता परमेश्वर, यस खुदावन खुदावन आपके सामने पिता, सारी वो बातें पिता जो तेरे वचन में खुदावन तुम्हें नहीं बातें पिता, यस खुदावन जो तेरे अनुसार नहीं है पिता, उनकी ओर से मेरा मन फिर आ चुके पिता। वो बुरी बातें, पाप की बातें पिता जो बार बार मुझे पीछे ले जाती है पिता, मेरे विश्वास को डाउन करती है, मेरे हयात को डाउन करती है, वो सारी बातें आउट हो चुके हैं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो सारी गंदी बातें, पाप की बातें डिस्कनेक्ट हो चुके हैं पिता, तेरा आत्मिक प्रभाव बढ़ चुका है पिता। पाप की ओर से आप मेरे मन को फिरा चुके हो, चाहे तुम मोबाइल यूज करते हो, तुम गालियां बकते हो, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हें क्रोध आता है, तुम बुराई करते हो, तुम ईर्ष्या करते हो, तुम अपने घर वालों से झगड़ा करते हो, तुम गलत काम करते हो, वो काम जो लोगों से तो तुम छुपा लेते हो, लेकिन यहोवा की दृष्टि उन कामों के ऊपर रहती है कलीसिया।
तो कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं तुमसे भागकर कहाँ जा सकता हूँ पिता। मेरा सारा चाल चलन तेरे सामने पिता, तेरे सामने पिता, तेरे सामने पिता। यस खुदावन, वो सारी बातें पिता जो तेरे अनुसार नहीं है, जो तुम्हें मेरी जिंदगी से नहीं पसंद पिता, मेरी लाइफ से आउट हो चुके हैं। सभी जन 5 बार 10 बार अंगीकार करो, इस वचन को अंगीकार करो, रखो पिता के सामने। कहो पिता से, पिता ये बातें पिता ये आउट है पिता, मेरा मन फिर आ चुके, मेरा मन फिर आ चुके, शारीरिकता में मैं जीरो हो चुका। जैसे प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, दुनिया का मालिक, प्रभु होकर, राजा होकर वो शून्य बना तुम्हारे लिए, मेरे लिए। तो हम क्या है कलीसिया? कुछ भी नहीं। तो तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर हम भी शून्य बन चुके पिता, हम शून्य बन चुके, शरीर में, शारीरिक बातों में हम जीरो बन चुके, जीरो बन चुके, जीरो बन चुके पिता। यस खुदावंद, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। हम विश्वास करते प्रभु जी, हम अंगीकार करते परमेश्वर, आपकी सामर्थ, आपकी जिंदा पावर पिता हमारे अंदर कार्य कर रही है, हमारे अंदर कार्य कर रही है, हमारे मनों में कार्य कर रही है, हमारे विचारों में कार्य कर रही है। शुद्ध मन पिता, जिसकी बाइबल में लिखा है पिता, जिसकी आप बात करते हो पिता, वो शुद्ध मन मेरे अंदर है पिता, आपको अनुभव करने वाला, आपको देखने वाला पिता। यस पिता, वो खरा मन, शुद्ध मन मेरे अंदर प्रकट हो चुका है, 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 प्रकट हो चुका है। जो कलीसिया ऑलरेडी परमेश्वर ने आत्मा में तुम्हारे लिए तैयार रखा है। कैसे तुम्हें मिलेगा? तुम्हारी तेज चाहत और तेज अंगीकार के द्वारा। तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच परमेश्वर मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर तेरी सामर्थ पिता, जो यस खुदावंद बड़े बड़े हालातों को बदल देती है, तूफानों के मुख मोड़ देती है, आंधियों को शांत कर देती है। जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ जा रहे थे नाव में, तो कलीसिया क्या हुआ? जब नाव में तूफान आ गया तो कि चेले जो बहुत एक्सपर्ट थे, जो इस समंदर के कोने कोने को जानते थे, जो मशुआरे थे कलीसिया, वो पानी की तराई देखकर ही डायरेक्शन बता देते थे, समंदर की कंडीशन बता देते थे। तो कैसे? जब तूफान आया, आंधी आई, तो वो डर गए कलीसिया। क्यों डरे? क्योंकि उन्होंने पहले सब कुछ एफर्ट्स लगाकर, कोशिशें कर कर देख ली। जब नहीं हुआ तो फिर वो प्रभु के पास आए और प्रभु को बोल रहे, हाय प्रभु हम मर जाएंगे। जब वो डर रहे थे, उनके अंदर संदेह आया, तो क्या हुआ कलीसिया? प्रभु ने सबसे पहले उन्हें डांटा और उनके विश्वास को ठीक किया कलीसिया। प्रभु ने कहा, हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तो आज परमेश्वर का आत्मा तुम्हें भी सेम बात कहता है। अगर तुम्हारे सामने कंडीशन है, हालात है, सिचुएशन है, तो तुम्हारा विश्वास कहाँ है कलीसिया? कलाम कहता है, जो विश्वास की बातें प्रभु के दास हमें सिखाते, प्रभु के दास हमें कहते, हे आप में तेज हो जाओ, दलेरी में तेज हो जाओ, आत्मा में तेज हो जाओ, विश्वास में धनी हो जाओ। तो कलीसिया वंदे का विश्वास जो परमेश्वर के बेटे अब्राहम ने किया था, जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कर रहे, प्रभु ने डांटा और कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? और जैसे ही प्रभु गए और प्रभु ने मुंह से वर्ड रिलीज किया और कहा सामर्थ से भरकर, कहा तूफान को थम जा, आंधी को बोला शांत हो जा। तो कलीसिया उसी घड़ी वो आंधी शांत हो गई, तूफान थम गया। तो आज तुम्हारे मुंह के शब्दों में भी सामर्थ है, पावर है कलीसिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मा है, वो दलेरी का आत्मा, वो यहूदा के शेरे बबर, यीशु नासरी का आत्मा, वो सामर्थ का आत्मा, पावर का आत्मा, बल का आत्मा तुम्हारे अंदर है कलीसिया। तुम कहो यीशु के नाम से, अपने मुंह के शब्द के द्वारा कमांड करो हालात को और बोलो, तू कुछ भी नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है, जब मेरे लिए बड़े बड़े इंतजामों को कर चुका है, बड़े बड़े रास्ते निकाल चुका है, तो कुछ भी नहीं है। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बड़े हैं आप में आ जाओ, बड़ी दलेरी में आ जाओ। याद करो यहोशू को, परमेश्वर के बेटे को, कैसे जब उसके सामने वो शहर पनाह थी, जिसके लिए परमेश्वर ने उसे वचन दिया, वर्ड दिया कि तू चक्कर लगा और 7वीं बार में
साथ चक्कर लगाना, जय जयकार के नारे लगाना, तभी तेरा बोलबाला होगा तो प्रभावशाली होगा। वो दीवारें गिर जाएंगी तो कलीसिया तुम्हारी अंधकार की दीवारें, बीमारी की दीवारें, हालातों की दीवारें क्या है, यदि तुम्हारे अंदर हियाब है, दलेरी है, तो अपने मुंह के शब्दों से कमांड करो और कहो परमेश्वर, वो परमेश्वर दलेरी जो पतरस के अंदर थी जब वो पानियों के ऊपर चल रहा था, वो हियाब, वो दलेरी जो पतरस के अंदर थी, पिता मेरे अंदर भी है परमेश्वर यीशु के नाम से। और कलीसिया उससे एक मिस्टेक हुई, उससे एक गलती हुई। उससे क्या मिस्टेक हुई? पतरस जब बड़े हियाब से, बड़ी दलेरी से पानी के ऊपर चल रहा था, तो जब पानी की लहर उसकी ओर आई तो उसकी आंखों ने उसे सीन क्या देखा, तो उसका विश्वास डगमगा गया। और जैसे ही विश्वास डगमगाया तो वो पानी में डूबने लगा और वो कह रहा है, हाथ बढ़ाकर कह रहा है कि प्रभु मुझे बचा, हाय प्रभु, ऐसे बोल रहा है। तो प्रभु ने फिर से डांटा और कहा, हे अल्पविश्वासी, तेरा विश्वास कहाँ गया? तो ऐसे ही प्रभु तुमसे भी कहते हैं, हे अल्पविश्वासी, तेरा विश्वास कहाँ है? तो आप भी अपने विश्वास में दृढ़ हो चाहिए, अंगीकार कीजिए। हालात बड़ा नहीं है, सिचुएशन बड़ी नहीं है, जो आपको नजर आ रहा है वो कुछ भी नहीं है, वो बड़ा है जो तुम्हारे साथ है। कलीसिया जैसे अलीशा अपने चेलों को कहता है, गेजी को जो सेनाओं को देखकर, विरोधियों को देखकर डर रहा था और कह रहा था, हाय प्रभु हम तो मारे जाएंगे, तो अलीशा ने क्या वर्ड दिया? अलीशा ने आत्मा में कैसे उसके विश्वास को सेट किया? अलीशा ने कहा, हमारे साथ है जो, वो सबसे बड़ा है, यह कुछ भी नहीं है। तो कलीसिया जैसे ही अलीशा ने प्रार्थना की प्रभु के आगे, जो अलीशा देख रहा था, अनुभव कर रहा था, जैसे ही अलीशा ने प्रार्थना की उसके मन की आंखें खुल गई। कलीसिया तो वैसे ही उसने अनुभव किया, उसने अपनी खुली आंखों से बड़ी पावर को देखा, बड़ी सामर्थ को देखा। अपनी खुली आंखों से उसने स्वर्गीय दूत देखे, रथ देखे, घोड़े देखे, स्वर्गीय दूतों के साथ जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए आ चुके थे स्वर्ग से। तो तुम्हारी प्रोटेक्शन क्यों ना होगी? कलाम में तो ये लिखा है, वो तुम्हारे लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा, तो यहाँ कहीं जाएगा, वो तेरी रक्षा करेंगे, तेरी प्रोटेक्शन करेंगे। खुदावन का कलाम सच्चा है। कलीसिया परमेश्वर के वायदे सच्चे। आपने अपने मन को परमेश्वर के वायदों के ऊपर लगाना है और आपने पतरस जैसे संदेह नहीं करना, डाउट नहीं करना। जो रेगुलरी भविष्यवाणियां तुम्हारे लिए खुदा के दास के मुख से हो रही है, रेगुलरी भविष्यवाणियां हो रही है, वर्ड्स आ रहे, वो प्रोफेटिक वर्ड्स आपके लिए। कलीसिया तुम अंगीकार करो और कहो, पिता से मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मैं विश्वास में कभी भी डगमगाऊं ना परमेश्वर। यस खुदावन, मैं विश्वास में चट्टान बन चुका, चट्टान बन चुका, चट्टान बन चुका। मैं वो ही देखूं, वो ही अनुभव करूं पिता, जो आप चाहते हो पिता, जो आप चाहते हो पिता, जो आप चाहते हो पिता। तेरी दलेरी मेरे अंदर बढ़ चुका है, तेरा हियाब मेरे अंदर बढ़ चुका है। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। सब लोग अपने मनों को खुदा के साथ लगाइए, लगातार धन्यवाद करते जाइएगा। वह सामर्थी परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। कलीसिया जितने लोग ऐसा ईमान करते हैं कि खुदा मेरे साथ है, तो पूरा मन खोलो पिता के सामने, पूरे मन की बातें, सारी बातें खोल दो उस यहोवा के सामने। वे आज हमारे मन की आवाज को सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार हमारी जिंदगियों में बड़े फलों को प्रकट कर रहा है। क्योंकि कलाम बताता, प्रार्थना करने वाले हम नहीं, हमारे भीतर से खुदा का आत्मा प्रार्थना करता है। अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु तेरा आत्मा खुदा जो आपने मुझे मददगार दिया, जो सहायक दिया पिता, वह मेरे अंदर काम कर रहा है, वह मेरे अंदर काम कर रहा है। मेरी सोच में, मेरे मन में, मेरे ख्यालों में, मेरे विचारों में खुदा तेरा आत्मा काम कर रहा है, तेरा आत्मा काम कर रहा है, तेरा आत्मा काम कर रहा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। सब अंगीकार करो, बोलो अपने मुंह से, क्योंकि कलाम में लिखा, जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं, मन से विश्वास करते हैं, तो सच में कलीसिया कलाम बताता है, जैसे रोमियो में लिखा,
यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और मन से ये विश्वास करे कि यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए यीशु क्रूस पर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, कलाम बताता, ऐसा विश्वास करने से, ऐसा अंगीकार करने से तुम उद्धार के वारिस बन जाते हो। कलीसिया, सोचो इतनी बड़ी चीज, मोक्ष, उद्धार, मुक्ति विश्वास से, अंगीकार से हम प्राप्त करते हैं। तो ये छोटे मोटे हालात क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, ये सिचुएशन क्या है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो, मुंह से अंगीकार करो और विश्वास से, अंदर से, पिता से कहो, परमेश्वर से, यस पिता, हालात कुछ नहीं है, तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरी पावर बड़ी है, क्योंकि कलाम बताता विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यस पिता परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरी आशा तुझ पर है, तू आशा का दाता है। तेरा कलाम बताता पिता परमेश्वर, जो लोग तुझ पर भरोसा रखते पिता, कोई निराशा उनके जीवन में काम नहीं कर सकती। यस पिता परमेश्वर, मेरे जितने भी काम है पिता, वे सब यीशु के नाम से प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। कलीसिया, आपका कोई भी मैटर है, कोई भी काम है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स जो कई समय से आप बनाना चाहते हो उसमें रुकावट है, या कुछ चेंज करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा, आपके किसी भी प्रकार के, आपके घर के डॉक्यूमेंट्स है, आपके खुद के पेपर वर्क है, फॉरेन के लिए पासपोर्ट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में कोई करेक्शन करने वाली है लेकिन रुकावटें बनी हुई हैं, चाहे आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, बॉडी पर कोई हालात है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी हालात, कोई भी सिचुएशन, आज खुदा के सामने पूरे मन से अंगीकार करो, बोलो प्रभु को, यस पिता, तू सामर्थी है, तू महान है, तू अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है पिता। यदि तेरे वचन में लिखा, यदि मुंह से अंगीकार करने से, मन से विश्वास करने से हम इतनी बड़ी चीज, उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हालात तो कुछ भी नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करती हूँ, हालात आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से, हर रुकावट आउट यीशु के नाम से, हर रुकावट आउट यीशु के नाम से। मैं यीशु के नाम से बढ़ चुका हूँ, मैं यीशु के नाम से बढ़ चुकी हूँ, हर रुकावट मेरी लाइफ से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, यीशु के नाम से खत्म है, यीशु के नाम से खत्म है। यस पिता, तू समर्थी है खुदावंदा, तू महान है पिता परमेश्वर, तेरी दया बड़ी है, तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरी ताकत बड़ी है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। जो लोग ऐसे बहुत मेहनत करते हैं, लगातार अपने शरीर को तोड़ते हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी घर में कोई बरकत नहीं है, कोई आशीष, कोई ब्लेसिंग नहीं है, वैसी ब्लेसिंग जैसी वचन के अनुसार होनी चाहिए। अगर ऐसी ब्लेसिंग्स नहीं है, ऐसी बरकत नहीं है, तो पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर को, यस पिता, तेरा कलाम तो बताता पिता, तेरे वचन में तो लिखा है, चाहे बारिश ना आए, चाहे आंधी ना चले, चाहे हवा ना चले, लेकिन तो भी तुम्हारे नदियां नाले पानी से भर जाएंगे, तुम अपने बच्चे और पशुओं समेत पीने पाओगे। यस खुदा, तेरे वचन के अनुसार पिता, सिचुएशन कैसी भी क्यों नहीं है, हालात कैसा भी क्यों नहीं है, तेरे लोग लगातार ब्लेस रहेंगे, तेरे लोगों के पास लगातार बरकतें, आशीषें बढ़ती जाएगी यीशु के नाम से। यस पिता परमेश्वर, सच में खुदाबंदा, हमने तेरे दास के द्वारा सीखा, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो सब लोग परेशान थे, खाने के लिए ढूंढ रहे थे, तरस रहे थे, लेकिन उसी समय में खुदा आपने हमें इस भवन के साथ, इस जगह के साथ ब्लेस कर दिया पिता, क्योंकि सच में पिता परमेश्वर, तेरी पावर अद्भुत है, तेरी सामर्थ बड़ी है खुदाबंदा। सच में पिता परमेश्वर, मेरे पैसे कितने आते, इनकम कितनी आती खुदा आप जानते हो, और मैं आज तेरे सामने बैठकर विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, मेरे पैसों में, मेरी चीजों में आपकी बरकत ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। यस पिता, वो बरकत पिता, वो बरकत प्रभु यीशु जो आपने 5 रोटियां और 2 मछलियों पर दी पिता, वो बरकत मेरे घर में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। अंगीकार करो, वे लोग जो मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं बनता, हालातों में रहते हैं, कर्जे में डूबे रहते हैं, परेशान रहते हैं, सारा पैसा
किराए ऐसे फालतू चीजों में जा रहा है, सारा फालतू पैसा ब्याज में जा रहा है, इधर उधर के फालतू कामों में वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं बन रहा, पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, क्योंकि कलाम बताता है वह यहोवा परमेश्वर हमारा 1 रुपया 1 पैसा 1 कौड़ी भी हमारी वेस्ट न होने देगा। कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, जो आप मुझे पैसे देते हो उसमें तेरी बरकत है, उसमें तेरी बरकत है, उसमें तेरी बरकत है, उसमें तेरी बरकत है। यस पिता परमेश्वर, मेरे घर में, मेरी चीजों में तेरी आशीष ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया सब 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 लगातार मन को लगाकर धन्यवाद करते जाइए, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वह महान खुदा, वह हमारे बीच में मौजूद है। उसकी अद्भुत पावर विश्वास करने वालों के जीवन में काम कर रही है। कलीसिया सब अंगीकार करो, धन्यवाद करो। जिनके विश्वास कमजोर है, जो विश्वास में ढीले हैं, प्रार्थनाओं में ढीले हैं, वे पिता के सामने अपने लिए स्ट्रॉन्ग बिलीव कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिएगा प्रभु को, यस पिता आप मेरे हयाव को बढ़ा चुके हो, आप मेरे हयाव को बढ़ा चुके हो, आप मेरी दलेरी को बढ़ा चुके हो, आप मेरी दलेरी को बढ़ा चुके हो पिता। मेरा विश्वास खुदा अब्राहम के जैसे बन चुका पिता। अब्राहम पिता परमेश्वर सच में खुदा जो तुझसे प्रेम करता, तेरी आज्ञाओं पर, तेरे वचन पर चलता पिता। सच में कलाम में लिखा अब्राहम ने परमेश्वर आपके कहे वचन के पूरा किया। उसने ये नहीं देखा कि मुझे कहाँ जाना है, किस देश में जाना है, वहां पर कैसे सिचुएशन होगी, कैसा हालात होगा, बिना किंतु परंतु किए पिता उसने तेरे वचन को पूरा किया, तेरी आज्ञाओं को माना पिता। आपने कहा उसे अपने कुटुंबियों का, अपने देश को छोड़ और दूसरे देश को चला जा। यस पिता परमेश्वर, उसने तुरंत आपकी आज्ञा को माना, आपकी इच्छा पर पूरा मन लगाया, क्योंकि उसे विश्वास था कि जिसने उसे वचन दिया वह उसे छोड़ता नहीं है, वह उसके साथ रहता है। वह लगातार ये बात, ये विश्वास अब्राहम के अंदर काम कर रहा था। आज आप भी अंगीकार करो, बोलो पिता को, यस प्रभु तूने मेरे साथ वायदा किया कभी ना छोड़ने का, कभी ना त्यागने का पिता। तू हर घड़ी, हर पल, हर सिचुएशन में, हर हालात में मेरे साथ है। जब तू साथ है तो कैसे हालात टिक सकता है, कैसे सिचुएशन बनी रह सकती है। यस पिता परमेश्वर, तेरे होते हुए पिता कोई हालात मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। हर हालात मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यीशु के नाम से करो, अंगीकार करो। जिनके फैमिली मेंबर्स आपको परेशान करते हैं, मान लो आपका कोई परिवार का मेंबर नशा करता है, झगड़ा करता है, क्लेश करता है, अनाज्ञाकारी में रहता है, शारीरिक लाइफ जीता है, ऐसे मोबाइल को देखता रहता है, इंस्टा फेसबुक लगातार गलत चीजें ऐसे यूज करता है, तो पिता के सामने जाओ, अपने उन परिवार के मेंबरों को रखो खुदा के सामने, जो आगे पीछे चल रहे हैं, जो खुदा के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, उन परिवार के मेंबरों का नाम लो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर आप मेरे परिवार को बदल चुके हो, आप मेरे फैमिली मेंबर्स को चेंज कर चुके हो, चेंज कर चुके हो, उनकी सोच, उनका मन पिता आप बदल चुके हो, बदल चुके हो, बदल चुके हो। क्योंकि कलाम बताता, हे यहोवा तू मनों को बदलने की सामर्थ रखता है पिता। सच में परमेश्वर तूने तो मनुष्य के मन को बनाया है, तू ही तो रचने वाला है। यस पिता परमेश्वर, तू मनुष्य का, उसके मन का स्वामी है। और परमेश्वर मेरे परिवार के ये मेंबर खुदा, इन्हें मैं तेरे हाथ में कर देता हूँ, तेरे हाथ में देती हूँ पिता। तू इनका मन चेंज कर चुका है, इनकी सोच बदल चुका है, बदल चुका है, बदल चुका है। हर वह सोच पिता जो मुझे डिस्टर्ब करती है, आपको डिस्टर्ब करती है, वो सोचे, वो बातें मेरे परिवार के इस मेंबर के जीवन से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यस प्रभु आप कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा घराना पिता तेरे वचनों में जी रहा पिता, तेरी इच्छा में चल रहा है, तेरी मर्जी को पूरा कर रहा है। यस पिता आप करवा रहे हो, आप करवा रहे हो। यस पिता परमेश्वर आप मेरे परिवार को चला रहे हो पिता। तू महान है, तू सामर्थी है पिता परमेश्वर। तेरे कलाम में लिखा खुदावंदा, जब आपने यूनान नबी को पिता परमेश्वर नीनवे शहर जाने के लिए बोला, नीनवे को जाने की आज्ञा दी, लेकिन परंतु परमेश्वर वो आपके वचन से इग्नोर करता हुआ तरतीश को चला गया। लेकिन पिता परमेश्वर
तेरी सामर्थ, तेरी पावर पिता परमेश्वर बहुत बड़ी है। तू सामर्थी है पिता परमेश्वर, तू जो कहता है वो करता है। यस पिता परमेश्वर, जब परमेश्वर यूनान नबी ने अपनी मर्जी की तो हालात में फंसा, लेकिन जैसे उसने पश्चाताप किया, फिर से मन फिराया, फिर से तेरे वचन को पूरा किया, तेरी आज्ञाओं को पूरा करने का फैसला लिया, वो 3 दिन तक मछली के पेट में बैठकर तेरे साथ कनेक्ट हो गया, तेरे साथ प्रार्थना में जुट गया, तो सच में परमेश्वर उस हालात में भी खुदा तूने उसे संभाला, उसकी प्रार्थनाओं को सुना। तू मछली के पेट में बैठे हुए यूनान नबी की प्रार्थनाओं को तू सुन रहा था। यस पिता परमेश्वर, उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर पिता 3 दिन के बाद पिता सच में खुदावंदा तेरी सामर्थ के द्वारा उस मछली ने उसे नीनवे शहर में उगल दिया, और सच में परमेश्वर तेरी मर्जी उस जगह पर पूरी हो गई। यस पिता, ऐसे ही खुदावंदा तेरी मर्जी मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। यस पिता परमेश्वर, हम जब कभी भी पिता अज्ञानता से, जानबूझकर, अनजाने में कैसे भी अगर कहीं अपनी मर्जी करें, अपनी बुद्धि, अपनी सोच लगाए, तो तेरा वे हाथ पिता जो यूनान पर आया, वो हाथ पिता परमेश्वर हमें सही डायरेक्शन दे चुका है। यस पिता परमेश्वर, हम पूरी तरह से पिता तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले बन चुके हैं, तेरी मर्जी को पूरा करने वाले बन चुके हैं, क्योंकि पिता तू महान है, तू सामर्थी है पिता परमेश्वर, जो तू कहता है वो तू करता है। यस पिता परमेश्वर, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, तू सामर्थी है खुदावंदा, तू महान है पिता परमेश्वर। जैसे तेरी दया पिता यूनान नबी पर हुई पिता परमेश्वर, आपने उसे क्षमा किया पिता, उसके पश्चाताप को देखा। आज कलीसिया आप भी पिता के सामने कुछ समय के लिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने आप को पिता के सामने लेकर जाओ, क्योंकि कलाम बताता हर मनुष्य को पता है वो कैसी चाल चल रहा है, उसका मन कैसा है। तो आज अपने मन को परमेश्वर के सामने लेकर जाओ, धन्यवाद करना शुरू करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, तू मेरे मन को भली भांति जानता पिता परमेश्वर, तू मेरे मन में चलने वाली हर एक विचार को, हर एक सोच को खुदा भली भांति जानता पिता। आज तेरे सामने बैठकर पिता, तेरे तख्त के सामने बैठकर मैं बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करती हूँ। ऑनलाइन आप भी मन फिराओ, पिता के साथ मन लगाओ, कहो परमेश्वर को, यस पिता, अगर जाने अनजाने में भी पिता हमने कोई गलती गुनाह की है पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर तेरी दृष्टि में जो बुरा है पिता, अगर जाने अनजाने में भी हमसे हुआ, हमने किसी पर दोष लगाया, किसी को हर्ट किया पिता परमेश्वर, हमारी वजह से पिता कोई दुखी, कोई परेशान हुआ है, सच में पिता परमेश्वर जाने अनजाने में हुई सभी गलती गुनाहों के लिए पिता हम तेरे सामने आते हैं, तेरे पास आते पिता, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में भी हुई सब गलती गुनाहों के लिए परमेश्वर, अगर परमेश्वर मेरे मन में किसी प्रकार की बुराई, निंदा, चुगली, लालच, वैभव, ईर्ष्या, वैर, विरोध, कुछ भी गलत चीजें, कोई छल, फरेब, झूठ, कपट कुछ भी आया है, तो पिता आप मुझे क्षमा कर चुके हो, क्षमा कर चुके पिता। तेरे चरणों में बैठकर मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ और मन फिराता हूँ, मन फिराती हूँ, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा प्रभु आपने कहा मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे हाथों में है। यस पिता परमेश्वर, तेरा राज्य तो मेरे हाथ में है। खुदा तेरे सामने मैं पश्चाताप करता हूँ, मन फिराता हूँ। यस पिता परमेश्वर, हर प्रकार की गलती गुनाहों से आप हमें क्षमा कर चुके हो, और मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर आज से खुदा आप मुझे वैसा मन दे चुके पिता, जो मन आपको भाता पिता परमेश्वर, जो मन तुझे प्रसन्न करता पिता, वो मन आप मुझे दे चुके हो, वो मन आप मेरे अंदर डाल चुके हो, वो मन मेरे अंदर आ चुका है, वो मन मेरे अंदर आ चुका पिता, जो मन आपको भाता पिता, वो मन मेरे अंदर बढ़ चुका है, वो मन मेरे अंदर बढ़ चुका है, वो मन मेरे अंदर बढ़ चुका पिता परमेश्वर। मेरे अंदर कोई अपनी सोच ना चले, कोई अपनी बातें ना चले पिता, मैं पूरी तरह से पिता तेरी बातों से भर चुका हूँ, तेरे ख्यालों से, तेरी सोचों से, तेरी वचनों से भर चुका हूँ पिता। वचन से भरा हुआ जीवन जीने वाला बन चुका हूँ, जीने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के द्वारा भविष्यवाणी हुई है, जितने लोग इस मिनिस्ट्री में चल रहे हैं सच में वो वचनों से भरा हुआ जीवन जिएंगे। यस पिता, ये भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है, क्योंकि आपके दास के द्वारा वर्ड आया, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप अनपढ़ हो, फिर भी आप खुदा के वचन के साथ
भरे रहोगे। यस पिता परमेश्वर, ये भविष्यवाणी मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है, मेरे परिवार में पूरी हो चुकी है। मैं अपने घराने समेत पिता तेरे वचन से भर चुका हूँ, तेरे वचन से भर चुकी पिता, तेरे वचन से भर चुका हूँ, तेरे वचन से भर चुकी हूँ। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। हम आपके वचनों से भर चुके हैं, हम आपके वचनों से भर चुके हैं, हम आपके वचनों से भर चुके हैं, हम आपके वचनों से भर चुके हैं पिता। आपके वचन मेरे अंदर काम कर रहे हैं, आपके वचन मेरे मन में काम कर रहे हैं, आपके वचन मेरी सोचों में, मेरे विचारों में काम कर रहे हैं। सब मन को लगाकर धन्यवाद कीजिए। जिन लोगों के अंदर लगातार नेगेटिव सोचें चलती रहती हैं, गंदे सपने, गंदे ख्याल, अपने आप ऐसे गंदी गंदी छवि, गंदी गंदी पिक्चर्स उनके सामने आती है, कोई भी नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट, गलत सपने, कुछ भी आपकी जिंदगी में नेगेटिव है, तो पिता के सामने अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता, आप मेरे अंदर अपनी सामर्थ को, अपनी पॉजिटिविटी को भर चुके हो। यस पिता, मेरी सोचें पवित्र बन चुकी हैं, मेरी सोचें पवित्र बन चुकी हैं, मेरे विचार पवित्र बन चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के द्वारा वचन आया, जितने लोग इस मिनिस्ट्री में जुड़े हैं वे यहोवा के दर्शनों को देखेंगे, वे उसके दूतों के दर्शनों को देखेंगे, उसके दास के दर्शनों को देखेंगे। यस पिता, यह भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। मैं जब भी सोऊं पिता, मेरा मन तेरे साथ कनेक्ट हो जाए पिता, मैं तेरे दर्शनों को देख पाऊं पिता परमेश्वर। जैसे खुदावंदा आप यूसुफ के साथ पिता सपनों में, दर्शनों में बातें करते थे पिता, आने वाले समय को उसके ऊपर प्रकट कर देते थे। यस पिता परमेश्वर, जैसे आपने खुदावंदा यूसुफ के ऊपर पिता परमेश्वर दर्शनों का, प्रकाशनों का बड़ा भेद खोल दिया, जैसे आपने अपने दास के ऊपर इन सब चीजों को प्रकट किया पिता, मेरा विश्वास है खुदावंदा वो सारी चीजें खुदावंदा आप मेरे ऊपर भी प्रकट कर चुके हो। मेरा भी ऐसा मन बन चुका, क्योंकि पिता परमेश्वर हमने तेरे दास के मुख के सुना है, सचमुच प्रभु आपने कहा, मैं सचमुच वो जीवन का झरना हूं जो सचमुच मैं जीवन का सोता हूं, जिसको पीने से, जिसके अंदर जीवन जल की नदियां बह निकलती हैं। सच में खुदावंद ने जो पवित्र आत्मा के विषय में बात की है कि जो लोग यीशु को ग्रहण करते हैं उनके अंदर जीवन भर जाता है, उसके अंदर आत्मा की सामर्थ की नदियां बह निकलती हैं। अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैंने उस जीवन को ग्रहण कर लिया है, मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में तन मन से ग्रहण कर लिया है। यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु राजाओं का राजा है, यीशु कुल कायनात का मालिक है, मेरा यीशु ही मेरा परमेश्वर है, मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ है। मैं पूरे मन से पिता इस बात के लिए विश्वास करता हूँ, अंगीकार करता हूँ। और खुदा सच में खुदा मैंने आपका पवित्र आत्मा प्राप्त किया है, और वो खुदावंदा जिस जीवन जल की बात आपने की है, वो जीवन जल की नदियां प्रभु मेरे अंदर बह रही हैं, बह रही हैं, बह रही है। यस खुदावंदा, जीवन जल का झरना मैं बन चुका हूँ। यस प्रभु यीशु, क्योंकि आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, मेरे अंदर जीवन बढ़ चुका है, मेरे अंदर जीवन जल की नदियां, शांति की नदियां बह चुकी हैं। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद खुदा। यस पिता परमेश्वर, आपने मुझे ज्योति बनाया पिता। यस खुदावंदा, मेरी जिंदगी को देखकर, मुझे देखकर दूसरे लोग उजाला पा चुके हैं, दूसरे लोग भी ज्योति बन चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूँ, तूने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। यस पिता परमेश्वर, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं वो नमक हूँ पिता परमेश्वर, जिसका टेस्ट कभी बदल नहीं सकता, जिसका टेस्ट कभी बिगड़ नहीं सकता। यस पिता परमेश्वर, सच में खुदावंदा मैं जगत का नमक हूँ। यस पिता परमेश्वर, यस खुदावंदा मैं वह ज्योति हूँ पिता परमेश्वर, जिससे बहुत सारे लोग उजाला प्राप्त करते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रकाश होता पिता। सच में मैं वह ज्योति हूँ पिता परमेश्वर, वह ज्योति हूँ, क्योंकि ज्योति मेरे अंदर है। यस पिता परमेश्वर, उस ज्योति को प्राप्त करके पिता मैं भी ज्योति बन चुकी हूँ। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। अंगीकार करो सभी लोग, पिता के साथ मन को लगाइए,
कहेगा परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा खुदावंदा, तेरा वो आत्मा पिता परमेश्वर जो तूने मुझे सहायक दिया है, जो मददगार दिया पिता, वो 24 घंटे मेरे साथ है। आपने वायदा किया था, आपने चेलों से बोला था कि मैं पिता के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, और जब वह सहायक तुम्हें मिलेगा तब तुम उसकी शक्ति को प्रकट करोगे। यस पिता परमेश्वर, वो शक्ति को प्रकट करने वाला, वो सहायक, वो मददगार पिता मैंने प्राप्त कर लिया है तुझे ग्रहण करने से प्रभु। मैंने वो आत्मा पाया है, वो आत्मा का दान पिता वो मेरे अंदर है पिता परमेश्वर, और मेरा विश्वास है खुदा बाप, वो आत्मा का दान जो आपने मुझे दिया, वो पवित्र आत्मा खुदा जो आपने मुझे दिया पिता, जो मुझे सौंप दिया पिता, वो मेरे अंदर काम कर रहा है, वो मेरे अंदर काम कर रहा है, वो मेरे अंदर काम कर रहा है। सच में खुदाबंदा, मेरी सोचों में, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में, मेरी दृष्टि में, मेरे होठों में, मेरे कदमों की एक एक चाल में, यस पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा काम कर रहा है, तेरा आत्मा काम कर रहा है, तेरा आत्मा काम कर रहा है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। यस पिता परमेश्वर, जब तक पृथ्वी पर मेरा जीवन है पिता, मेरी अंतिम सांसों तक, मेरे मरने के बाद, पृथ्वी के जाने के बाद भी खुदा तेरा आत्मा मेरे अंदर भरा रहेगा यीशु के नाम से। यस पिता परमेश्वर जी, क्योंकि कलाम में लिखा है, आपने कहा है परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा, वह अनंत जीवन पाएगा। यस पिता परमेश्वर, वो अनंत जीवन, वो आत्मा का जीवन मेरे अंदर भर चुका है, मेरे अंदर भर चुका है। यस पिता परमेश्वर, मैं अनंत जीवन का वारिस बन चुका हूँ, अनंत जीवन की वारिस बन चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू पवित्र आत्मा जी, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। आप मेरी अगुवाई कर रहे हो, आप मेरी अगुवाई कर रहे हो पिता। तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक वचन, एक एक आज्ञा पिता मेरे लिए जीवन है, मेरे लिए शांति है, मेरे लिए ब्लेसिंग्स है, मेरे लिए छुटकारा है। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास खुदा जो हम सब के लिए लगातार आत्मिक उन्नति करते हैं, एक स्पिरिचुअल मेहनत करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी मेहनत जो हमारे लिए हो रही है पिता, उस मेहनत का फल हमारे जीवन से प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। और खुदा बाप, आज हम तेरे सामने बैठकर इस बात का ईमान करते हैं कि प्रभु जो आप अपने दास के द्वारा हमें वर्ड देते हो, जो ज्ञान देते हो पिता, उस ज्ञान पर चलकर हम तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, तेरी मर्जी को पूरा कर चुके पिता परमेश्वर। वो ज्ञान की बातें, वो जीवन की बातें पिता परमेश्वर, वो सुहावनी बातें पिता मुझे भा चुकी हैं, उन बातों को लेकर पिता मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं बुद्धिमान बन चुका हूँ, क्योंकि कलाम बताता यहोवा का वचन हमें बुद्धि देता है, हमें ज्ञान से परिपूर्ण करता है। यस पिता परमेश्वर, तेरे वचन में जीवन है, तेरे वचन में बुद्धि है, तेरा वचन हमें तेज करता है, तेरा वचन हमें ब्लेस करता है, तेरा वचन हमें हयाव देता है, तेरा वचन हमें दलेरी देता है। कलाम बताता पिता परमेश्वर, तेरा वचन गिरते हुओं को सहारा देता है, डगमगाते हुओं के कदमों को थमा देता है, निराशा में पड़े हुए लोगों को नई आशा देता है। यस पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में पावर है, तेरे वचन में सामर्थ है। यस पिता परमेश्वर, वो सामर्थ, वो पावर पिता जो तेरे कलाम में काम करती है, जो तेरे वचनों में काम करती है पिता, उन वचनों को लेकर, उस पावर को लेकर मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के मुख से आने वाली ज्ञान की बातें पिता मुझे लगातार बढ़ा चुकी है, बढ़ा चुकी है, बढ़ा चुकी है, बढ़ा चुकी है, बढ़ा चुकी है पिता। जो आए दिन ही पिता आप अपने दास के ऊपर पिता परमेश्वर बहुत सारे भेदों को, प्रकाशनों को खोलते जा रहे पिता। सारी बातें मेरी बुद्धि में बैठ चुकी हैं, वो सारी बातें मेरी समझ में बैठ चुकी हैं, क्योंकि कलाम में लिखा खुदावंदा, अगर हमें सुने हुए वचन से कुछ लाभ ना हुआ तो हमारा सुनना व्यर्थ है। लेकिन खुदा आप हमें लेकर आते हो पिता परमेश्वर, आप हमारे आत्मिक कानों को, आत्मिक बुद्धि को, आत्मिक मन को, समझ को खोल चुके हो, ताकि पिता हमारा सुनना लाभ लेकर आए पिता, हमारा सुनना फल लेकर आए पिता। आप हमें वो आत्मिक कान दे चुके पिता, वो आत्मिक बुद्धि दे चुके पिता, वो कान पिता जो आपने शमूएल को दिए थे पिता, जिस कानों के द्वारा, जिस स्पिरिचुअल आत्मिक कानों के द्वारा प्रभु वो तेरी आवाज को सुन पाया, वो तेरी बात को समझ पाया पिता।
वही कान पिता मुझे भी दे चुके हो। वह कान आप मुझे दे चुके हो, वे आत्मिक कान पिता जो तेरी आवाज को सुन पाए, जो तेरे वचन को सुन पाए। यस पिता परमेश्वर, वो आत्मिक कान, वो आत्मिक समझ आप मुझे दे चुके हो, आप मुझे दे चुके हो, आप मुझे दे चुके हो। यस पिता परमेश्वर, सच में खुदावंदा तेरी आवाज को सुनने वाले कान पिता, जैसे मूसा तेरी आवाज को सुनता था पिता परमेश्वर, जैसे मूसा पिता तेरी दृष्टि में सिद्ध था पिता परमेश्वर, जैसे मूसा पिता तेरी दृष्टि में भला था पिता, हम भी तेरी दृष्टि में ऐसे बन चुके पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदा, आप हमें ऐसा भला मन दे चुके पिता जो तुझे भाता है पिता परमेश्वर। तेरे कलाम में लिखा खुदावंदा, आपने प्रभु जी अय्यूब के मन की गवाही दी, क्योंकि सच में कलाम में लिखा उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था जो सबसे ज्यादा भला था, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड था, रिच था, लेकिन फिर भी परमेश्वर तेरा भय मानता था, तेरे इच्छा पर चलता था, तेरी वचन तेरी आज्ञाओं पर चलता था। सच में पिता परमेश्वर, वो तेरा भय मानने वाला, तेरे साथ चलने वाला भला पुरुष था, इसीलिए परमेश्वर आपने उसकी गवाही दी। यस पिता परमेश्वर, हमारे अंदर भी ऐसा मन आ चुका पिता, हम तेरे गवाह बन चुके पिता परमेश्वर। आप खुदावंदा मेरे अंदर भी खुदा वह भला मन दे चुके पिता परमेश्वर, जो मन आपको भाता पिता परमेश्वर, जैसा मन पिता अय्यूब के अंदर काम कर रहा था जब आपने उसकी गवाही दी। थैंक यू परमेश्वर। कलाम बताता उसके भले मन के कारण ही शैतान ने जितना उसका चुराया था पिता, आपने उसे डबल करके वापस किया। यस पिता परमेश्वर, आज मेरे अंदर भी वो मन आ चुका है, मेरे अंदर भी खुदावंदा वो चाहत आ चुकी है, और जितना मेरा समय बर्बाद हुआ था आपको ना जानकर, जितना मेरा लॉस हुआ था पिता, उतना ही ज्यादा पिता मेरी लाइफ में प्रॉफिट हो चुका पिता। तेरे वचन को पूरा करके, तेरी आज्ञाओं पर चलकर, तेरी इच्छा पर चलकर, तुझे अपने जीवन से प्रसन्न कर कर मेरी जिंदगी में बड़ा लाभ हो चुका है, बड़ा प्रॉफिट हो चुका है। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा कलाम बताता पिता परमेश्वर, हमारी चाल, हमारी स्पिरिचुअल चाल, हमारा आत्मिक चाल चलन हमारी हानि को लाभ में बदल देता है। यस पिता परमेश्वर, वो चाल चलन पिता मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। जैसे खुदावंदा आप अपने दास को पिता दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हो पिता, उनकी मेहनत के द्वारा, उनकी उन्नति के द्वारा। सच में पिता परमेश्वर, तेरा कलाम बताता और तेरे दास के द्वारा हमने सुना है कि सब कुछ वचन को पूरा करने से मिलेगा, सब कुछ वचन को पूरा करने से होगा। इसलिए खुदावंदा, जब सब कुछ तेरे साथ चलने से होगा तो फिर आधा अधूरा क्यों? यस पिता, मैं खरियाई से, वफादारी से, पूरे मन से तेरे साथ जीने वाला बन चुका हूँ, तेरे साथ चलने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, मैं संगति में कभी लेट ना आऊंगा, समय से पहले आकर तेरी हजूरी में घुटने टेक चुका हूँ, तेरी हजूरी में घुटने टेक चुकी हूँ। जो लोग लेट आकर परमेश्वर के वचन की निरादर करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, सच में खुदावंद के कलाम में लिखा वो परमेश्वर महान है, वह स्तुतियों के योग्य, वह आदर के योग्य परमेश्वर है। सोचो कलीसिया, अगर हमारे सामने कोई बड़ी पदवी पर बैठा हुआ मनुष्य हो तो उसके सामने हम समय से पहले जाकर बैठते हैं। यहाँ पर तो हमारा जीवत खुदा विराजमान है, तो हमें उसके सामने उसके आदर के लिए बड़े मन से समय से पहले आना है। तो अंगीकार करो, जो लोग लेट आते हैं, संगति में लेट होते हैं, प्रभु के काम में लेट होते हैं, देरी करते हैं, वो पिता के सामने जाइए, कहिए प्रभु को, यस पिता, सच में खुदावंदा तेरा वचन कहता पिता परमेश्वर, जैसे यहोशू सवेरे तड़के उठता था, सुबह जल्दी उठता था, तेरी महिमा करता, तेरे सामने घुटने टेकता था, तब भी उसने बड़ी जीत को प्राप्त कर लिया। ऐसे परमेश्वर, मैं भी खुदा सुबह जल्दी उठने वाला बन चुका हूँ, जल्दी उठने वाली बन चुकी हूँ, और तेरी हजूरी में समय से पहले आकर बैठने वाला बन चुका हूँ, समय से पहले आकर बैठने वाली बन चुकी। पिता, आप मुझे ऐसा मन दे चुके हो, आप मुझे ऐसा मन दे चुके हो। जो लोग सुबह लेट उठते हैं, जल्दी उठना चाहते लेकिन उठ नहीं पाते, वो आज ही मन तैयार कर लो, बोलो पिता को, यस पिता, कल सुबह आप मुझे जल्दी उठा चुके हो, आप उठा चुके हो, आप उठा चुके हो। सुस्ती, आलस, दरिद्र आउट है, आउट है, आउट है। जैसे यहोशू
सुबह तड़के उठता था, सवेरे जल्दी उठता था। जैसे दानियल सुबह जल्दी उठकर तेरे साथ प्रार्थना में बैठता था, तेरे साथ मन लगाता था, तेरे साथ कनेक्ट होता था। यस पिता, मैं भी सुबह जल्दी उठकर पिता परमेश्वर तुझे प्रसन्न कर चुका, तुझे प्रसन्न कर चुकी हूँ। और उठते मेरा मन प्रार्थना में लग चुका, उठते मैं तेरे साथ एक टक हो चुका। यस पिता, ये बरकत मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। खुदावंदा, सुबह जल्दी उठने की आदत मेरी बन चुकी है। सुबह उठते ही पिता मेरा मन तेरे साथ कनेक्ट हो पिता, ये आशीष मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। यस पिता परमेश्वर, आप ये बरकत मुझे दे चुके हो, मुझे दे चुके हो, मुझे दे चुके हो। यस पिता परमेश्वर, तेरी समर से ऐसा हो चुका, तेरी पावर से ऐसा हो चुका, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जो पिता परमेश्वर ने हमें ये उत्तम समय दिया कि हम सब ने पावरफुल प्रेयर की और आप लोगों ने जो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को परमेश्वर से मांगा है, निश्चय वे ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हम सबको मिल चुकी हैं यीशु मसीह के नाम से। और सच में आज से बड़ा मन बनाओ कि परमेश्वर, हम सुबह जल्दी उठते ही तेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं और आपका पवित्र आत्मा उठने में हमारी हेल्प कर चुका, हमारी अगवाही कर चुका परमेश्वर, क्योंकि तेरे दास के द्वारा हमने सुना और सीखा। तेरे दास हमें सिखाते हैं अपने शरीर को मारो, क्योंकि हमारा शारीरिक जीवन हमारा दुश्मन है, इसलिए देह की क्रियाओं को मारोगे तब भी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, तब भी हम जीवित रह सकते हैं। जो शरीर में रहेंगे वो मरेंगे, जो आत्मा के अनुसार दिन काटेंगे वह जिएंगे, वे आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप लोगों ने परमेश्वर के सामने जाना, लगातार इस विषय को रखना है खुदा के सामने। और जो लगातार प्रे पिलर चल रही है, ये प्रे पिलर मीटिंग ऐसे नहीं कि अपनी बुद्धि से, अपनी मर्जी से शुरू हुई है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दास के ऊपर प्रे पिलर के लिए ऐसे प्रकट किया कि प्रे पिलर शुरू करो, ताकि बहुत सारे लोग जो प्रार्थनाओं में ढीले हैं, जहाँ जिनको पॉजिटिव प्रेयर करना नहीं आता, वे पॉजिटिव प्रेयर को सीख पाए, बढ़ सके। तो ये प्रे पिलर मीटिंग परमेश्वर ने हम सबकी उन्नति के लिए दी है। आपकी भी बड़ी उन्नति हो रही है और हमारी भी हो रही है, और सच में ये बड़ा लाभ है, इसे कभी मिस नहीं करना। हर रोज 7:30 से 8:30 बजे तक जो हमारा प्रे पिलर चलता है, कंटिन्यू खुद भी अटेंड करो, अपने रिश्तेदार, भाई बंधु, उनको भी ऐसे लगातार लिंक शेयर करो, उनको भेजो, ताकि वह लोग भी प्रे योद्धा बन सके, प्रे पिलर बन सके। तो परमेश्वर ने हमें ये बहुत ज्यादा ब्लेस्ड टाइम दिया है, तो इसका लाभ सभी लोग उठाइएगा। कल भी हम सेम टाइम पूरे 7:30 बजे खुदा की सामर्थ के साथ मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया।